नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 बनाएंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि संबंध की सत्यता की जांच करना है। कहने का अर्थ यहाँ द्विघात समीकरण का अलग अलग 6 गो सवाल दिया हुआ है और इसको सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करना है द्विघात समीकरण से। तो द्विघात बहुपद से यानी समीकरण के माध्यम से जो शून्यांक ज्ञात हो जाएगा, उसी शून्यांकों से ही शून्यांकों के सत्यता के भी जांच करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसके पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इससे संबंधित उदाहरण वाले क्वेश्चन को बनवाया जा चुका है और बहुत अच्छा से उसको डिटेल्स बताया गया है। तो पहले उसे जरूर देख ले, और चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे और शेयर जरूर करके अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं। देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में समीकरण क्वेश्चन 1 के 1 में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 यही है। और इसको हम लोगों को करना क्या है, शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए क्या बोले थे कि शून्यांक निकालने के लिए शून्य से तुलना करवा दिया जाता है, और शून्य से तुलना करवाने के बाद जो मान प्राप्त होगा समीकरण के द्वारा, उसी को शून्यांक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए बराबर में शून्य रख दिए। अब इसका फैक्टर तोड़ा जाएगा। तो फैक्टर तोड़ने का मतलब कि कल बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। क्या होता है, सबसे पहले ए और सी में गुना होता है, और गुना करने के बाद जो भी कुछ मान प्राप्त होता है तो उसी मान को ऐसे 2 भागों में तोड़ा जाता है। बी के यहाँ बी वाले मान को ऐसे 2 भागों में तोड़ा जाता है, जिसको जोड़ने या घटाने पर इसके मान के बराबर होना चाहिए, और इसके गुना का मान इसके भी दोनों गुने के मान के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या है कि ए की जगह पर 1 है, तो यहाँ सी की जगह पर कितना है, 8 माइनस में 8 है। तो 8 1 8 यानी कि माइनस में 8। इसको जब तोड़ा जाएगा, यहाँ कितना है, माइनस में 2 है, तो तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ 4, यानी कह सकते हैं कि 4 और 2 में टूटने वाला है। और अगर घटाइएगा तो कह सकते हैं यहाँ 2 दूनी 4 और यह 2, यानी कि 4 और 2 में टूट रहा है। जब 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, जो कि हम लोगों को 2 ही चाहिए। तो देखिए 2 माइनस में 2 चाहिए, तो माइनस में 2 के लिए यह 4 में से 2 हटाइएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा। इसीलिए माइनस में 2 कब मिलेगा, जबकि इसमें माइनस लगाया जाए इसमें प्लस लगाया जाए, तो यानी कि माइनस में 2 मिलेगा। तो इसी तरह से इस समीकरण को तैयार करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 2x इस तरह से लिखा जाएगा। यानी कि जब 4x माइनस में या प्लस में 2x, तो इसको जोड़ घटाव करने के बाद जो मान प्राप्त होगा तो माइनस में 2x के बराबर होगा, और यहाँ माइनस में 8 है तो माइनस में 8। अब ध्यान देना है कि इसमें हम लोग जो गुना किए थे तो यहाँ 1 था, यानी कि माइनस में 8 में 1 से गुना करने से माइनस में 8 आएगा, और इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस में 4 दूनी 8, यानी कि इसका भी मान माइनस में 8 और इसका भी गुना करने से मान माइनस में 8 आएगा। और इसको जोड़ने या घटाने से यह माइनस में 2 के मान के बराबर है, यानी कि हम लोगों को समीकरण अभी सही चल रहा है। इसमें से क्या है, जो भी कुछ इस तरह से तोड़ने के बाद जो कुछ कॉमन निकलने वाला होता है तो उसको कॉमन निकाल दिया जाता है। यानी कि यहाँ x कॉमन निकलने वाला है तो x माइनस में 4, और यहाँ से प्लस में 2 कॉमन निकलने वाला है तो x, और यहाँ 2 कॉमन निकल जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा बराबर में 0। देखिए यह अंदर वाला और यह भी अंदर वाला, यह दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, जो कि आपस में दोनों बराबर है x माइनस 4, यानी कि हम लोगों का समीकरण 100% सही चल रहा है। देखिए अब x और यह बाहर वाले को एक साथ लिख दिया जाएगा, यानी कि x प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस में 4 बराबर में 0, यानी कि यह बाहर वाले को एक साथ है और यह
कोष्ठ के अंदर वाले दो मान है और दोनों आपस में समान है, तो इस दोनों में से एक को लिख दिया जाता है एक बार। अब देखिए कि इसका एक बार यह क्या है कि दोनों आपस में गुना में है, इस मान को यहाँ गुना से अगर भाग में भेज दिया जाएगा तो मान क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर में 0 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से x का मान निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। अब सोचिए कि जैसे कि इसको इधर रख के इसको गुना में भेजे थे तो ऐसे 0 बन गया था। अब इस बार इसको ही इधर रख के इसको गुना में भेजा जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - 4 बराबर में 0, क्योंकि 0 अब बाटा कुछ भी आएगा तो वह तो 0 बना देगा, यानी कि इतना बराबर 0। तब x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरह से कहा जाएगा कि एक बार x का मान -2 आया और एक बार x का मान +4 आया। तो इस तरह से अब क्या करना है, जांच करना है। तो इस जांच करने में यानी कि देखिए अल्फा प्लस में बीटा का आ जाए तो शून्यांकों का क्या हो रहा है, योगफल। शून्यांक का योगफल यानी कि -2 और +4, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और +2 होने का मतलब क्या है कि यहाँ सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा का इसका सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ जो -b/a होता है तो यहाँ अभी तो माइनस में आया नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस में बाहर और एक बार माइनस में भीतर 2। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा कि सूत्र वाला यह तो माइनस में आ गया और यह रियल में b के जगह पर मान कितना आया, -2 आया, जो कि यहाँ -2 है। और बाटा में a का मान कितना है, 1 है, जो कि यहाँ 1 यहाँ साइलेंट है। तब इसको थोड़ा सा हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं क्या, -b के ही ना यह मान होता है, तो b का मान होता है, यानी कि कह सकते हैं x का गुणांक होता है, x का गुणांक बाटा यह नीचे वाला जो मान होता है क्या होता है, जैसे कि 1 है तो यह क्या होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक है। अब आगे देखना है, ध्यान देना है, जैसे कि यह हम लोग अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल किए हैं, तो अब फिर क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, c/a होता है, जो कि एक बार करके देखा जाए कि सच में आ रहा है कि नहीं। अल्फा का मान कितना है, -2, और बीटा का मान कितना है, 4। तो इसको गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, 8, और बाटा में तो 1 छिपा होगा, यानी कि यह c का मान कितना, c का मान इसको -8 है, जो कि -8 आ गया है, और बाटा में a का मान कितना है, 1, यानी कि कह सकते हैं कि यह भी 100% सत्य है, जो कि सिद्ध सत्य जांच हो गया। अब देखिए यह -8 जो है c का मान है, तो c का मान है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, c के बदला में अचर पद, अब बाटा यह जो 1 है क्या है, x² का गुणांक है। अब देखिए क्वेश्चन पहला के दूसरा क्या दिया हुआ है समीकरण, इसको देखिए 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 यही है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका शून्यांक निकालना है। तो बार बार बता रहे हैं कि शून्यांक कैसे निकाला जाता है। शून्यांक निकालने का मतलब कि शून्य से तुलना कराया जाता है, और शून्य से तुलना कराने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को शून्यांक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ यानी कि शून्यांक निकालना है तो बराबर में शून्य रख दिया जाएगा। अब इसको फैक्टर तोड़िएगा तो यहाँ a की जगह पर कितना है, a की जगह पर है 4 और c की जगह पर कितना है 1। तो 4 में 1 से गुना करने से कितना आ जाएगा 4, और इसको जब तोड़िएगा तो 2 2 में टूटेगा, तो 2 और 2 मिल के कितना हो जाएगा 4, जो कि बीच में हमको कितना चाहिए -4। तो यह कह सकते हैं कि -2 और -2 एक साथ जुट जाएगा तो -4 आएगा। तो यहाँ तोड़िएगा तो a4s² माइनस में 2s और -2s, जब यह -2s रखा जाएगा तो यह माइनस प्लस में 2 दूनी 4 आएगा, और यह भी इसका भी तो मान 4 आया था, जो कि यह माइनस इसका भी प्लस में ही 4 आएगा, यानी कि अभी इस तरह से लिखने से सही चल रहा है। और यह -4 है, जो कि -2 और -2 मिल जाएगा तो -4 हो जाएगा। उसके बाद यह क्या है, +1, तो +1 बराबर में 0।
अब देखना है कि क्या है, उसके बाद इस तरह से बोले हैं कि जब यह फैक्टर टूट जाएगा तो टूटने के बाद इसमें से जो कुछ कॉमन निकलने लायक होता है उसको कॉमन निकाल दिया जाता है। यानी कि क्या कुछ कॉमन निकलने वाला है, यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 2 है, यानी कि 2 कॉमन निकल सकता है। इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, यानी कि एस भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 2 और 2 एस में से 1 एस बचेगा। माइनस में 2s कॉमन निकल चुका है तो 1 बचेगा। और यहाँ क्या है, कुछ कॉमन निकलने लायक नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि माइनस में एक तो कहीं से भी कॉमन निकला जा सकता है क्योंकि वह तो साइलेंट वाला अंक होता है। तो क्या होता है कि यहाँ जब माइनस में 1 कॉमन निकला है तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2s, और जब माइनस में कॉमन चिन्ह निकलता है तो चिन्ह बदल जाता है। यानी कि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस के रूप में हो गया है, और यहाँ प्लस है तो अब यहाँ माइनस के रूप में 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो देखिए 2s माइनस में 1 और यहाँ भी 2s माइनस में 1, यानी कि अंदर वाला दोनों एक जैसा आ गया है। तो अब कहा जाए कि समीकरण का एकदम सही रूप चल रहा है। अब क्या हो जाएगा, बोले हैं कि यह बाहर वाले को एक साथ, यानी कि 2s माइनस में 1 एक साथ, और यह अंदर वाला जो भी है तो इसको एक बार लिखा जाएगा, यानी कि 2s माइनस में 1 बराबर में 0। अब एक बार इसको भाग में भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि 2s माइनस में 1 बराबर में 0। तब हो जाएगा क्या, 2s बराबर में यह जो माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, और s का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि s का यह मान हो गया। तब इस तरह से एक बार जैसे कि इसको इधर भेजे थे तो इससे मान प्राप्त हो गया, तो अब कि इसको इधर भेजा जाएगा तो इससे कुछ मान प्राप्त होगा, यानी कि 2s माइनस में 1 बराबर में 0। यह दोनों एक ही जैसा है, इसीलिए दोनों स्थिति में s का मान एक ही जैसा समान आएगा। देखिए यहाँ 2s बराबर इधर माइनस में 1 है जो कि इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि s का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ भी s का मान 1/2 आया है और यहाँ भी s का मान 1/2 आया है। अब उसके बाद करना क्या है, इसको सिद्ध करना है, जांच करना है कि सच में हम लोगों का यह जो समीकरण का तोड़ने के बाद जो अल्फा और बीटा का मान प्राप्त हुआ है तो इससे यह समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। अब क्या करना है, जांच करना है। तो देखिए जांच करने में अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र क्या होता है, माइनस में b/a होता है। तो माइनस में b/a होता है जो कि अल्फा का मान कितना आ गया है, 1/2 आ गया है। बीटा का मान कितना आ गया है, इसका भी 1/2 आ गया है। इसको अगर जोड़िएगा 1/2 यानी कि आधा, 1/2 यानी कि आधा, तो आधा आधा जुटेगा तो 1 हो जाएगा। तब इसका अगर बाटा का जोड़ घटाव कर दिया जाएगा तो 1 प्लस में 1 यानी कि 2/2 कट के कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 आने का मतलब है कि नीचे भी तो 1 आया होगा। तो यहाँ 1 होने का मतलब कि देखिए अब यहाँ सूत्र में माइनस में होता है तो इसको माइनस में बनाना है। तो माइनस में बनाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि माइनस में यह चिन्ह बाहर आ जाएगा तो एक बार भीतर माइनस में रख दिया जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस वाले के बदला में एक बार बाहरी माइनस एक बार भीतरी माइनस रख देने से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए इस तरह से कह सकते हैं यह सूत्र के रूप में आ भी गया माइनस के रूप में, और शुद्ध b का मान कितना है, शुद्ध b का मान माइनस में 1। तो यहाँ देखिए तो शुद्ध b का मान जो माइनस में 1 है, शुद्ध यहाँ b का मान माइनस में 1 तो नहीं है और यहाँ a का भी मान 4 नहीं है। तो इस स्थिति में सोचिए कि अगर दोनों साइड में 4 से गुना कर दिया जाएगा, यहाँ क्योंकि a की जगह पर 4 है और यहाँ 4 मंगाना है, 4 नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में 4 मंगाने के लिए समीकरण में अंश और हर दोनों में एक ही अंक से गुना कर देने से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस और कोष्ठ के अंदर माइनस में 4 बाटा में यहाँ कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। तो इस तरह से कह सकते हैं कि माइनस में b माइनस यह सूत्र वाला जो कि माइनस है, और यहाँ b का शुद्ध मान कितना है, माइनस में 4। तो b का शुद्ध मान क्या है, माइनस में 4। और c का मान कितना है, जो कि c का मान यहाँ यहाँ बाटा में क्या आता है, बाटा में a का मान आता है। तो बाटा में a का मान कितना है, 4, यानी कि यह सिद्ध हो गया। क्या है कि माइनस में यहाँ b है, और b होने का मतलब क्या है कि x का गुणांक होता है। तो लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बाटा,
और नीचे वाला यह जो ए होता है, तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है यहाँ ए एक्स ना लिख के यहाँ कह सकते हैं एस, क्योंकि एक्स के रूप में नहीं है समीकरण, एस के रूप में है, तो एस लिख देना ज्यादा अच्छा लगेगा, एस स्क्वायर का गुणांक। ऐसे एक्स भी लिख देने से कोई गलत नहीं माना जाएगा। देखिए तो यह अल्फा प्लस बीटा तो जांच हो गया, अब जांच करना है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो जब सी बाई ए होता है तो एक बार क्या है कि अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 यानी कि सूत्र इसका क्या होता है, सी बाई ए। तो सी की जगह पर कितना, 1 और ए की जगह पर 4। तो देखिए तो यहाँ सी की जगह पर 1 और ए की जगह पर 4, जो कि यहाँ तो यह 100% अपने आप में सिद्ध हो गया, जांच हो गया। तो यह सी यानी कि कह सकते हैं हिंदी में अचर पद बाटा यहाँ जो 4 आया है एक्स स्क्वायर का, यानी कि कह सकते हैं एस स्क्वायर का गुणांक आ गया। अब देखिए क्वेश्चन 1 के तीसरा सवाल समीकरण क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस में 3 और माइनस में 7x। जब कोई भी समीकरण अगर सही व्यापक रूप के स्थिति में नहीं होता है तो सबसे पहले उसको एक सही सिस्टम में बदल लेना चाहिए। यानी कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर उसके बाद में एक्स और उसके बाद अचर पद, यानी कि इसका जो क्रम होता है घटते क्रम में होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ अचर यहाँ एक्स है, तो इसीलिए पहले इसको होना चाहिए। तो इसको लिख लीजिए 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3, और इसको क्या करना है, शून्यांक निकालना है, इसीलिए शून्य से तुलना करा दिए है तो शून्यांक निकाला जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि इसको हल करने के लिए a और c में तो गुना किया जाएगा, यानी कि 6 में 3 में 6 3 18, 18 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, जिसको तोड़ने के बाद जोड़ने या घटाने से उसका मान कितना होना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर इसको तोड़िएगा 2 से कितना हो जाएगा, यह 9, यानी कि कह सकते हैं अब आगे तोड़ने की उतना जरूरत ही नहीं है। कह सकते हैं कि 9 में से अगर 2 घटाया जाएगा तो 7 आ जाएगा, और हमको 7 ही चाहिए। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 2x, यानी कि माइनस में 9 और प्लस में 2 रखिएगा तो माइनस में 7 के बराबर आएगा। तो इस तरह से यह माइनस में 3 बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ से कुछ कॉमन निकलने वाला होगा, तो कुछ कॉमन जो भी निकलने वाला है तो उसको कॉमन निकाला जाएगा, यानी कि यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो यहाँ 3 कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2, और 2 x में से 1 x बच गया है। और यहाँ 3 के 9, यानी कि माइनस में यह 3 तब जाके 3 के 9, और यह x कॉमन निकल चुका है तो x। अब इसको गुना कीजिएगा तो इसके मान के बराबर आएगा। देखिए अब क्या है कि यहाँ से कुछ कॉमन निकलने वाला है, यहाँ से कुछ भी कॉमन निकलने लायक नहीं है। तो जहाँ से भी कुछ कॉमन निकलने लायक नहीं होता है तो उस स्थिति में एक कॉमन निकल जाता है, यानी कि 2x माइनस में 3 बराबर में 0। देखिए यहाँ इस स्थिति में भी और यहाँ इस स्थिति में भी दोनों का मान आपस में कोष्ठ के अंदर वाला समान समान है, तो कहा जाएगा कि समीकरण एकदम 100% सही चल रहा है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 3x माइनस 3x और यह कोष्ठ के बाहर वाला 3x प्लस में 1, और यह कोष्ठ के अंदर वाला क्या है 2x माइनस में 3 बराबर में 0। अब यहाँ क्या है कि 3x प्लस में 1 बराबर में 0, इसको एक बार भाग में आ जाएगा तो इतना बराबर में 0 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा कि यहाँ 3x इसका मान 3x, यह प्लस में जो 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा, और x का मान शुद्ध कितना हो जाएगा, x का शुद्ध मान यानी कि माइनस में 1/3 आ जाएगा। अब इसी तरह से देखना है, जब मान कर चलिए जैसे कि इसको भाग में भेज दिए थे तो इसका मान तो इतना आ गया, अब इसको इधर से भाग में भेज दीजिएगा तो इसका मान बराबर में 0 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 2x माइनस में 3 बराबर में 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, या माइनस में 3 है तो उधर जाकर प्लस में 3 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 3/2।
तो इस तरह से x का मान माइनस में 1/3 आ गया और एक बार x का मान 3/2 आया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या होता है, अल्फा, एक बार वह जांच में अल्फा प्लस में बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा का मान सूत्र क्या होता है, माइनस में b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना आया है, माइनस में 1/3 और बीटा का मान कितना है, प्लस में 3/2। तो इस स्थिति में अगर इसको जोड़ घटाव कीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और यहाँ 3 दूनी 6 यानी कि 2, तो माइनस में 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ कितना है 3, तब गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 7/6। तब b के जगह पर यहाँ क्या होता है कि इसका सूत्र होता है माइनस में b, तो इसमें तो माइनस में है नहीं, तो इसको माइनस में बनाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 7 से मतलब कोष्ठ के बाहर एक बार माइनस करके एक बार भीतर कोष्ठ में रखा जाएगा, तो इस पर क्या है कि माइनस माइनस किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस में 7 हो जाएगा। अब देखिए यानी कि कहा जा सकता है कि यह तो सूत्र वाला यह माइनस हो गया और b का शुद्ध मान कितना आ गया, माइनस में 7 आया है। तो यहाँ जांच कर लिया जाए कि सच में इस समीकरण को यह संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। क्या होता है, माइनस में b/a, तो b का मान कितना आया है, b का मान यहाँ माइनस में 7 है, जो कि माइनस में 7 आ गया है, सत्य है। और यहाँ बाटा में a का मान क्या है, a का मान यहाँ 6 है, जो कि यहाँ भी 6 आ गया है, यानी कि यह भी 100% सत्य है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यह माइनस में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 4 में क्या दिया हुआ है, इसका समीकरण दिया हुआ है, ध्यान देना है। 4u² प्लस में 8u, 4u² प्लस 8u। तो इसका भी सबसे पहले हम लोगों को शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने का मतलब है कि शून्य से तुलना कराना, यानी कि शून्य के बराबर कर देना। तब देखिए यह तो शुद्ध रूप से द्विघात समीकरण के यह व्यापक रूप ax² प्लस में bx प्लस में c के रूप में तो है नहीं, तो नहीं है। फिर भी अगर इसमें से कुछ जो समीकरण का हल होने के बाद में कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण है, 2 घात है, तो यह द्विघात समीकरण के रूप में ही कहा जाएगा। तो जब इसको तोड़ा जाएगा फैक्टर को, देखिए इसी में से डायरेक्ट हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ 4u कॉमन निकल सकता है। जब 4u कॉमन निकलेगा तो एक यहाँ क्या बचेगा, u बचेगा, और प्लस में यहाँ से 2 कॉमन 4u कॉमन निकला है, तो 4 दूनी 8 यानी कि 2 बच जाएगा, और u तो कॉमन निकल चुका है एगो। तब देखिए उसके बाद क्या है, एक बार यह और यह गुना में है, जैसे कि उस समीकरण को हल करते समय 2 अलग अलग कोष्ठ के अंदर गुणांक में रहता है। तो यहाँ एक यह हो गया और एक यह हो गया, तो एक बार इसको क्या हो जाएगा, भाग में भेजने से हो जाएगा 4u बराबर में 0, यानी कि यह भाग में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तब कहा जा सकता है यानी कि u का मान 0/4। तो इस स्थिति में u का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखा जाए कि अब इसको अगर इधर भेजिएगा तो बाटा में आएगा, तो यह भी 0 बन जाएगा, और जब यह 0 बच जाएगा तो यह लिखा जा सकता है u प्लस में 2 इक्वल टू 0, यानी कि u का मान कितना हो गया, माइनस में 2। जो इधर 2 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि इस स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, यह शून्यांक तो निकल चुका है, तो इस शून्यांक को निकालने के बाद इसको जांच करना है, यानी कि शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल को निकालना है। तो ध्यान दीजिए, शून्यांकों का योगफल, योगफल का मतलब यानी कहा जाएगा कि अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा प्लस में बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस में b/a। तब यहाँ देखिए तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान एक बार कहा जाएगा कि 2, और बीटा का मान कितना, माइनस में 2। तो अब यह दोनों को एक साथ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0, और यह प्लस माइनस माइनस में 2, यानी कि माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दिया जाएगा कि इस स्थिति में माइनस में b/a,
तो माइनस में b बाई ए, b किसको बोला जाता है, x के गुणांक में, जो x यहाँ नहीं है, कहा जा सकता है कि u के गुणांक में कितना है, 8 है। तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान के चलिए कि ऊपर और नीचे यहाँ तो 1 छिपा होगा, तो ऊपर नीचे दोनों में 4 4 से गुना कर दिया जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह प्लस माइनस, माइनस में 4 दूनी 8 और यहाँ भी 4 एकम 4। तो इस स्थिति में कहा जाएगा कि माइनस में यह सूत्र वाला, तो यह तो माइनस हो गया, और शुद्ध b का मान कितना 8, जो कि यहाँ शुद्ध b का मान कितना है 8 दिया हुआ है, और बाटा में a यानी कि a का मान कितना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कहिए चाहे यू स्क्वायर कहिए, तो यहाँ a का मान कितना है 4, यानी कि कहा जाएगा माइनस में यह क्या होता है b x का गुणांक, तो माइनस में x का गुणांक यह होता है, और बाटा में यह 4 है, यानी कि यह यू स्क्वायर, यानी कि यहाँ x ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं u का गुणांक, और यहाँ कह सकते हैं यू स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए क्या है कि शून्याङ्कों का योगफल तो निकल गया। अब एक बार हम लोगों को शून्याङ्कों का गुणनफल देखना है। गुणनफल में यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसका मान क्या होता है c बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान कितना है माइनस में 2, जो कि गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। यानी कि इस स्थिति में देखा जाएगा तो यहाँ तो c तो है नहीं, यानी कि अचर पद तो है नहीं। तो जब अचर पद नहीं है तो इसके लिए ही इसका मान कितना आ गया 0, और बाटा में तो इसमें 1 छिपा होगा। तो देखिए इसको यहाँ a का मान, बाटा में a का मान यहाँ 4 दिया है और यहाँ कितना है 1 आया है। तो अगर हम लोग ऊपर और नीचे दोनों जगह 4 4 से गुना कर देंगे अंश और हर में, तो यह कितना हो जाएगा 0 में 4 से गुना हो जाएगा तो 0, और यह 4 में 1 से गुना हो जाएगा तो 4। यानी कि इस स्थिति में कहा जा सकता है कि यहाँ अचर पद c का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो जब c का मान नहीं दिया है तो इसीलिए इसका मान कितना आ गया है 0, और बाटा में a, यहाँ a मान होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर कहा जाए तो यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर के गुणांक में कितना है 4 है, जो कि आ चुका है। यानी कि यह क्या आ गया अचर पद बट्टा, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं कहना उचित होगा, यहाँ यू का बात चल रहा है तो यू ही कहना ज़्यादा उचित होगा। तो कहा जाएगा यू स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए क्वेश्चन 1 के 5वां में समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस में 15, यही दिया हुआ है। तो इसका भी सबसे पहले हम लोगों को क्या होगा शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने का मतलब है कि शून्य की तुलना कराना होगा, बराबर में शून्य रखना पड़ेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर, यह जो माइनस में इधर 15 है तो इधर आएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, प्लस में 15। अब क्या है कि यदि टी स्क्वायर जो इधर है तो टी स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा टी बराबर रूट अंडर प्लस माइनस दोनों में रूट अंडर 15, यानी कि टी का मान एक बार प्लस में, टी का मान एक बार प्लस में 15 आ गया और एक बार माइनस में रूट 15 आ गया, रूट 15 प्लस में रूट 15 माइनस में। तो यह तो शून्यांक निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल को जांच करना है। तो लिखिए क्या हो जाएगा शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा, सूत्र क्या होता है माइनस में b बाई ए। तो शून्यांकों का योगफल यानी कि कितना है प्लस में रूट अंडर 15 है तो प्लस में रूट अंडर 15 प्लस, यानी कि जोड़ना है योगफल करना है कितना माइनस में रूट अंडर 15 को। तो इसको जब जोड़ दीजिएगा तो रूट अंडर कितना 15 और यह प्लस माइनस माइनस में रूट अंडर 15, यह कटेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि b का मान कितना 0 और बट्टा में a के जगह पर कितना 1। तो इस स्थिति में देखिए तो b का मान कितना है, b का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है। b किसको बोला जाता है जो x के गुणांक में, अगर यहाँ t का मामला चल रहा है तो कहा जा सकता है कि t के गुणांक में मान होगा। तो यहाँ t के गुणांक में तो कुछ भी है नहीं, तो इस स्थिति में कहा जा सकता है कि इसीलिए इसका मान कितना आया है b की जगह पर 0 आया है। और बाटा में यहाँ स्क्वायर वाला के गुणांक, तो स्क्वायर वाला यानी कि t के स्क्वायर के गुणांक में यहाँ कितना है कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 छिपा हुआ है तो इसका मान 1 है। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि यह t
माइनस में टी का गुणांक, अब बाटा में यह क्या होता है टी स्क्वायर का गुणांक। अगर वही चलेगा x के रूप में तो x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक लिखा जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, शून्यांकों का जैसे कि यहाँ योगफल निकाला गया है तो शून्यांकों का अब फिर क्या करना है, गुणनफल निकालना है। गुणनफल क्या होता है, सूत्र c बाई ए। तो शून्यांकों का गुणनफल यानी कि शून्यांकों का गुणनफल में क्या क्या मान आया है, अल्फा का मान √15 है और बीटा का मान कितना है, माइनस में √15 है। जब इसको गुना किया जाएगा तो √15 में √15 से गुना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस में 15 हो जाएगा। बाटा में तो 1 हो जाएगा। अब देखिए c बाई ए, यहाँ c का मान कितना है, माइनस में 15 है जो कि माइनस में 15 आ गया है। और बाटा में a, तो a का मान कितना है, यहाँ एक कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी कि यह क्या कहा जा सकता है, अचर पद। अचर पद, अचर पद यानी कि c का मान कितना है, माइनस में 15 है जो कि माइनस में 15 आ गया है। बाटा में यहाँ क्या है, टी स्क्वायर यानी कि लिखा जाता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x नहीं है t है तो लिखा जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। अगला क्वेश्चन 1 के छठा में देखिए क्या दिया हुआ है। 1 के छठा में दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस में 4। इसका क्या होगा, सबसे पहले शून्यांक ज्ञात किया जाएगा और शून्यांक ज्ञात करने का तरीका बताया गया है कि शून्य से तुलना कराने से उसका शून्यांक का मान ज्ञात होता है। तो देखिए इसको शून्य से तुलना करा दिए और इसको अब फैक्टर तोड़ा जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 4 तिहाई 12। तो इस 12 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है जिसको दोनों भाग को जोड़ने या घटाने से यह माइनस में x है, यानी कि माइनस में 1 आना चाहिए। तो इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3, यानी कि यह 4 2 दूनी 4 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। और 4 में से 3 तो घटाना है लेकिन प्लस और माइनस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए क्या है कि 3x², और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या इतना लिखा जा सकता है कि प्लस में 3x और माइनस में 4x। देखिए माइनस में 4x और प्लस में 3x इस तरह से बाद में भी लिखा जा सकता है। कहा जाएगा, कोई कहेगा कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस देने का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ प्लस में 3 और माइनस में 4 दिया जाएगा तो माइनस में 1 आएगा और हमको क्या चाहिए, माइनस में ही 1 चाहिए जो कि यह आ जाएगा। और यह एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रहेगा तो प्लस माइनस माइनस में 4 3 12 आएगा और इसका भी गुना करने से प्लस माइनस माइनस में 4 3 12 आया था, तो इसका भी गुना माइनस में 12 और इसका भी गुना माइनस में 12, दोनों गुना आपस में बराबर हो जाना चाहिए। और यह जो दोनों को आपस में जोड़ घटाव करने से इसके मान के बराबर होना चाहिए जो कि यह संतुष्ट कर रहा है। तब यह क्या हो जाएगा, प्लस वाला 3 पहले इसलिए लिखे हैं क्योंकि इधर से 3 पहले से है और इधर 4 है तो इसीलिए 4 वाले को इधर लिखा गया है। अब क्या है कि अगर इसको पहले या इसको बाद में भी लिखते तो उससे भी कोई समीकरण पर असर नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा लिखना वैसे ही अंक को एक साथ करके लिखना चाहिए जिससे कि समीकरण को कॉमन निकालने में आसानी हो सके। अब देखिए यहाँ क्या है कि 3x कॉमन निकलेगा तो यहाँ 3 कॉमन निकल चुका है, 2 x में से 1 x बचेगा और प्लस में 3x कॉमन निकल चुका है, 1 बचेगा। और यहाँ क्या है कि 4x और यहाँ माइनस में 4x और यहाँ माइनस में 4, यानी कि माइनस में 4 कॉमन निकल चुका है, निकल सकता है। तो माइनस में जब 4 कॉमन निकल सकता है निकलेगा तो यहाँ बचेगा x और माइनस कॉमन निकल जाता है तो चिन्ह बदल जाता है तो प्लस में हो जाएगा 1 बराबर में 0। अब ध्यान देना है क्या हो जाएगा कि 3x माइनस में 4, 3x और यह माइनस में 4 यानी कि कोष्ठ के बाहर वाला और यह दोनों आपस में बराबर आया है फैक्टर के कोष्ठ के अंदर वाला मान, जो कि यह 100% सही बन रहा है। यानी कि अब अंदर वाले को लिखा जाएगा तो x प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखिए कि 3x माइनस में 4 बराबर में 0, यानी कि इसको भाग में भेज दिए हैं तो इतना बराबर यह 0 हो जाएगा। अब क्या है कि 3x बराबर यह माइनस में 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब उसके बाद x का मान कितना हो जाएगा, 4/3। इसी तरह से इसको इधर रख के इसको भाग में भेजने से क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 बराबर में 0 आ जाएगा। तो इस आधार पर x का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा और यह एक बार कितना आ गया है, प्लस में 4/3 आया है। हम लोगों को अब इसका क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए शून्यांक जो भी आ गया है यानी कि अल्फा का मान और बीटा का मान आ चुका है, तो इस शून्यांक को जांच करना है। तब कहा जाएगा कि शून्यांकों
शून्याङ्कों का योगफल। योगफल का मतलब कि अल्फा प्लस में बीटा, इसका मान कितना हो जाएगा माइनस में b/a। तो अल्फा का मान कितना है 4/3 और प्लस में बीटा का मान कितना है माइनस में 1 है। तो यहाँ 4/3 और प्लस माइनस माइनस में 1 हो जाएगा, इसको जोड़ घटाव किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और यह 4 माइनस में 3 हो जाएगा यानी कि 1/3। तो देखिए यहाँ b का मान सूत्र वाला माइनस में होता है, जो कि यहाँ माइनस में नहीं है, तो हम लोगों को पहले इसको माइनस में बनाना पड़ेगा। तो माइनस में बनाने के लिए लिख सकते हैं माइनस में 1 बनाने के लिए यह एक बार बाहर माइनस रख के एक बार भीतर रखने से माइनस माइनस प्लस इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाटा में 3, यानी कि अब यह क्या होता है माइनस में b/a। तो b का मान कितना माइनस में 1 और a का मान कितना 3। तो इधर से देखिए तो b का मान कितना माइनस में 1 जो कि सही आ गया है और a का मान कितना है 3 जो कि यहाँ भी सही आ चुका है। तो इस आधार पर कहा जाएगा कि माइनस में यह क्या है b का मान है, तो माइनस x का गुणांक x का गुणांक कहा जाएगा और बाटा में यह 3 क्या है 3x² का गुणांक है। तो बाटा में क्या हो जाएगा, यह a का मान क्या होता है x² का गुणांक, यानी कि x² के गुना वाला मान होता है यह। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या करना है, शून्याङ्कों का योगफल हो गया। अब शून्याङ्कों का गुणनफल निकालना है। तो शून्याङ्कों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना आया है 4/3 आया है और इंटू बीटा का मान कितना है माइनस में 1 आया है। इसको गुना कीजिएगा तो माइनस में 4/3। तो यहाँ c का मान कितना आ गया है माइनस में 4 जो कि 100% सत्य है और a का मान कितना है 3 जो कि यहाँ भी सत्य है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शून्याङ्कों का योगफल का भी जाँच हो गया और शून्याङ्क का गुणनफल का भी जांच हो गया। तो यह क्या है अचर पद बाटा में x² का गुणांक।